है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसने भी अपने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, जिसके बाद ये शेयर आज लाइमलाइट में आता हुआ दिखा है। अगर आप इनके Q1 के नंबर्स देखें, जो पहली तिमाही में इनका जो रेवेन्यू है बहुत फ्लैट देखने को मिला है। 0.1% की ग्रोथ आई है। 418 करोड़ वाला जो रेवेन्यू है वो 0.1% घटा है। 417.8 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है। मुनाफे की जहां तक बात है तो उसमें 0.6% की बढ़ोतरी हुई है। 312.6 करोड़ रुपए का जो नंबर है, ये तिमाही दर तिमाही नंबर्स जो हैं वो आपके सामने रखे जा रहे हैं। और इन नंबर्स के बाद अगर आप देखें तो इनकी सब्सिडरी है JFS, जिसे आप जियो फाइनेंस के नाम से जानते हो, उसने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड कारोबार में भी एंट्री की है। अगर आप इस साल की बात करें तो शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। 48% का रिटर्न इस स्टॉक ने डिलीवर किया है। तो सपाट नतीजों के बाद लेकिन आज हमने देखा है कि JFSL यानी कि जियो फाइनेंशियल के शेयर में 3% तक की जो कमजोरी है वो बनती हुई दिखी है। इस कमजोरी में, इस डिप में ऐड करना चाहिए सर, आपका क्या व्यू है? आपने नंबर्स भी अगर देखे हो इसके? संदीप जी, नंबर से ज्यादा मुझे इसकी कमेंट्री का कह सकते हैं, कमेंट्री पे ज्यादा नजर है। आने वाले रिलायंस की AGM में भी आपको काफी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएगी कि क्या क्या वर्टिकल जियो फाइनेंस की आपको होते हुए नजर आएंगे। थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ रही है, पर अभी भी काफी क्लैरिटी आना बाकी है। इसलिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जिनके भी है तो उनको तो डेफिनेटली रखना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस का पार्ट है तो डेफिनेटली काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पर टेक्निकली शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस जरूर है। उसके लिए कोई दूसरी बात नहीं है, क्योंकि टेक्निकली स्टॉक में आज सेलिंग जरूर देखने को मिल रही है। हो सकता है 340 338 तक भी स्टॉक जाता हुआ नजर आए, तो शॉर्ट टर्म में बाई करने की सलाह नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है, पर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जिनके भी है उनको होल्ड करने की सलाह है। तो होल्ड करने के लिए सर एक तो स्टॉप लॉस बता दीजिए, और जिसको खरीदना है, जो वेट कर रहा था करेक्शन का, क्या फिर वो 338 रुपए के आसपास ले ले? देखिए संदीप जी, 100 डे मूविंग एवरेज 340 338 के आसपास है, तो वहां पे डेफिनेटली लेना चाहिए। जो भी वेट कर रहे थे डिप का, तो 338 के आसपास, 335 338 उसी के आसपास के लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है, तो वहां पे आता है तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। पर एक ही चीज का ध्यान रखिए, ये वैसा स्टॉक नहीं है जो दूसरे स्टॉक्स चलते हैं एकदम फास्ट, आप कह सकते हैं बड़े रिटर्न्स देने के लिए जाना रहता है। ये एक स्लो मूवर काउंटर है, तो जो पेशेंसली होल्ड कर सकता है, थोड़े AGM तक वेट कर सकता है रिलायंस की, तो उनको ही बाई करने की सलाह है। तो 338 340 के आसपास आता है तो ही बाई करें। अगर कोई बड़े मूव या फास्ट मूव की एक्सपेक्टेशन कर रहा है तो वो जियो फाइनेंस में आने के चांसेस कम है, पर अगर पोर्टफोलियो में कोई रखना चाहता है तो डेफिनेटली एड ऑन करके चल सकता है। तो पोर्टफोलियो में अगर कोई रखता है सर, तो लॉन्ग टर्म के कोई टारगेट आप सुझाना चाहेंगे स्टॉक के लिए? देखिए, बड़े टारगेट्स तो नहीं है, क्योंकि बड़ा कोई अभी तक आप कह सकते हैं बड़े लेवल लिस्टिंग के बाद नहीं है, पर टेक्निकली टारगेट देखते हैं तो 380 के आसपास है, तो 380 के ही मेरे टेक्निकल टारगेट्स रहेंगे। यूजुअली मैं जब भी कोई स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो उसको बाई करने की सलाह जरूर देता हूं। कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आती है तो उसी के लिए मैं भी ये कह रहा हूँ, 338 340 के आसपास है तो बाई करना ही चाहिए, और 380 385 तक के इमीडिएट टारगेट्स हैं। ठीक है, 380 385 तक के जो इमीडिएट टारगेट्स हैं वो आ सकते हैं। 338 340 ये वो रेंज है जो कि 100 डे मूविंग एवरेज है, उसके पास अगर आता है तो शेयर उसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टेक्निकली ज़रूर थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन थोड़ा और अगर नीचे मिलता है तो वहाँ पे आप इसको ऐड ऑन करके चल सकते हैं।